आज हम लोग उपभोग के बारे में पढ़ेंगे। उपभोग क्या होता है, उपभोग के प्रकार और उपभोग के लक्षण। परीक्षाओं में उपभोग की परिभाषा के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। आइए अब हम पढ़ें उपभोग। उपभोग को इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं, जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। उपभोग से मतलब क्या होता है? किसी चीज का उपयोग करना। तो अर्थशास्त्र में इसकी एक अलग परिभाषा है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। तो उपभोग के द्वारा क्या होता है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम वस्तुओं की सहायता लेते हैं और उसके कारण हमारी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अथवा उपभोग के कारण वस्तु अथवा सेवा में पाए जाने वाले उपयोगिता को हम उपभोग करते हैं। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कि वस्तु या सेवा में पाए जाने वाले तुष्टि गुण या उपयोगिता का प्रत्यक्ष प्रयोग उपभोग होता है। तो इसकी दो परिभाषा हो गई। एक हो गया कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। दूसरी परिभाषा ये हो गई कि वस्तु या सेवा में पाए जाने वाले उपयोगिता का प्रत्यक्ष प्रयोग ही उपभोग होता है। इसकी दो परिभाषा हो गई। कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंपल यही है कि आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अब आगे देखिए उपभोग के लक्षण। पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि। उपभोग के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो स्पष्ट है कि उपभोग हम करते हैं तो मनुष्य की कोई भी आवश्यकता होगी, उसकी चाहे भौतिक होती हो चाहे वो अभौतिक होती है, वो संतुष्टि होती है। संतुष्टि मतलब जैसे मुझे भूख लगी है तो हमने खाना खा लिया, जैसे मुझे क्रिकेट मैच देखना है तो वो भी उसका उपभोग हुआ। तो यानी उपभोग के द्वारा क्या करते हैं? उपभोग के द्वारा हमारी मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो उपभोग पहली विशेषता हो गई कि इसमें मनुष्य की जो भी आवश्यकता होती है उपभोग संतुष्टि होती है। और वह संतुष्टि करने में सहायक कौन होता है? वस्तु या सेवा। या तो हमारी सेवा द्वारा आवश्यकता होगी या वस्तु द्वारा। मनुष्य की भी विभिन्न सेवाएं होती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, अध्यापक की सेवाएं, एक कलाकार की सेवाएं, उनके द्वारा भी मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो मेन इसमें उपभोग में क्या होता है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। दूसरी विशेषता है कि उपभोग प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। मतलब कि हमें भूख लगती है, हम तुरंत उसका हम वस्तु को लेते हैं और हम उपभोग करते हैं, तो प्रत्यक्ष होता है। फिर जैसे मुझे पढ़ने की आवश्यकता होता है तो हम टीचर के पास जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम टीचर से सीधे हम कांटेक्ट में हैं। हम किसी के माध्यम के द्वारा हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। पढ़ने की आवश्यकता सीधे टीचर से होती है। किताब पढ़ना है, सीधे किताब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। तीसरी है उपयोगिता या संतुष्टि में कमी या समाप्ति। कि जो भी हम वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं या तो उसमें धीरे धीरे कमी होती है या तुरंत समाप्ति हो जाती है। जैसे हमने पानी पी लिया, तुरंत मुझे उसका हमने उपभोग कर लिया, खाना खा लिया, तुरंत उसका उपभोग कर लिया। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या सेवाएं भी होती हैं कि हम उसका धीरे धीरे हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा जैसे कि एक बार नहीं पहनते, उसको बार बार पहनते उसको। वो एक ऐसा नहीं है कि हम एक बार पहने कपड़े की उपयोगिता समाप्त होगी। वो कपड़ा हम तब तक पहनते रहते हैं जब तक कपड़ा खराब नहीं हो जाए। तो यानी इसकी जो उपयोगिता में जो कमी होती है वो धीरे धीरे कमी होती है, अचानक कमी नहीं होती है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसका हम तुरंत उपभोग करते हैं, कुछ की उपयोगिता में धीरे धीरे कमी आती है। चौथा है
उपभोग के अंतर्गत आता है कि सेवाओं का भी उपभोग करते हैं, अर्थात वकील की सेवा, डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवा, कलाकार की सेवा, इनका भी हम उपभोग करते हैं, इनके द्वारा भी उपभोग होता है, माने ये भी हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होते हैं। तो इसलिए हम वस्तु का तो उपभोग करते ही हैं, लेकिन उपभोग में मनुष्य की सेवाओं का भी हम लाभ लेते हैं, माने उनका भी हम उपभोग करते हैं। जैसे पढ़ने की आवश्यकता, अगर वकील के पास जाते हैं हम अपने मुकदमे के लड़ने के लिए, तो वो भी अपनी सहायता देते हैं, तो वो आप हो सकता है कि आपको मुकदमे में जितवा दे। या हवाई जहाज़ में हम यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज़ का पायलट भी आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होता है। तो मनुष्य भी अपनी कई प्रकार की सेवाओं द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे उपभोग के प्रकार। उपभोग के प्रकार में पहला है शीघ्र उपभोग तथा दूसरा है मंद उपभोग। शीघ्र उपभोग क्या होता है? कुछ चीजें हम तुरंत उपभोग कर लेते हैं, तुरंत उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं, मिठाई खा लिए, तुरंत उसकी उपयोगिता समाप्त होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती है। जैसे हमने भी बताया है कि जैसे हमने कपड़ा पहनते हैं, या पेन होता है, मोबाइल होता है, ये इनकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म होती है। हम इसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन इसका हम धीरे धीरे उपभोग कर रहे हैं और एक दिन इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपभोग। जिन चीजों का उपभोग सीधे करते हैं उसे प्रत्यक्ष उपभोग कहते हैं। जिन चीजों का उपभोग हम सीधे नहीं करते लेकिन वो हमारे उपभोग में सहायक होता है, जैसे हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें जो चीज सहायक होता है, जैसे हम बिजली का उपभोग करते हैं, बिजली में कोयला का उपयोग करते हैं, तो कोयला हम कोयले का उपभोग नहीं करते, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी बिजली में उत्पादन है, बिजली के उत्पादन में सहायक है, तो हम उसका भी कोयले का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो वो हुआ अप्रत्यक्ष उपभोग। तीसरा है वर्तमान उपभोग तथा अस्थगित उपभोग। जिन चीजों का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं वो होता है वर्तमान उपभोग। जिन चीजों का उपभोग हम स्थगित कर देते हैं, जैसे जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का जब सीजन आता है, तो जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, तो हम उसको अगले जाड़े के लिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। यानी क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्म वस्त्रों का उपयोग करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। तो हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसका उपभोग स्थगित कर देते हैं, और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कि हम उसका लगातार उपभोग करते रहते हैं। जैसे हम जो खाने की चीज होती है, पानी पीते हैं, हम उसको लगातार उपभोग करते रहते हैं, हम इसको स्थगित नहीं कर सकते। तो जिनका लगातार उपभोग करते हैं, या जो वर्तमान में हम चीज़ों का उपभोग करते हैं, उसको हम वर्तमान उपभोग बोलते हैं। जिन चीज़ों का उपभोग हम स्थगित कर देते हैं उसे हम स्थगित उपभोग कहते हैं, पोस्टपोन। लास्ट है भौतिक उपभोग तथा अभौतिक उपभोग। वस्तुओं का उपयोग करना भौतिक उपभोग होता है, और सेवाओं का उपयोग करना यह अभौतिक उपभोग हुआ। जैसे मिठाई, रोटी, चावल, दाल, ये क्या, ये भौतिक वस्तुएं हैं क्योंकि दिखाई देती हैं, तो इनका हम उपयोग करते हैं, तो ये उपभोग हुआ। ये क्या हुआ? भौतिक उपभोग हुआ। और अभौतिक उपभोग, हम उपभोग तो करते हैं, इनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। जैसे हम अध्यापक से पढ़ते हैं, हम जैसे वकील के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये भी अपनी सेवाओं द्वारा ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वह अप्रत्यक्ष उपभोग होता है। तो एक प्रत्यक्ष उपभोग जो दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष उपभोग जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष उपभोग तथा अप्रत्यक्ष उपभोग। आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। इसका नोट्स हम भेज देंगे, अभी भेजे नहीं है इसको। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आसान है, समझ में आ जाएगा और बहुत अधिक कठिन भी नहीं है। तो जिसे उपभोग के लक्षण क्या है, उपभोग की परिभाषा क्या है, या उपभोग के प्रकार क्या है, इसको बार बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा।